जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र बनाना और उसके नामांकित चित्रों को बताना, है कि नहीं। उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बनाना सीखे थे, चित्र को बहुत अच्छे से हमने बनाना सीख गया था और उसी तरीके से हम एग्जाम में बना सकते हैं और आपको नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। यहाँ दोस्तों, श्वसन तंत्र का भी हम चित्र बनाना सीखेंगे और इसे सीखने के बाद आपके एग्जाम में 5 नंबर आपका सीधा रखा जाएगा। यहाँ दोस्तों, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ दोस्तों, हमारे पिछले ही त्रैमासिक एग्जाम में पूछा भी गया था एक क्वेश्चन का। यहाँ दोस्तों, चित्र बनाने के बारे में नहीं पूछा गया था, लेकिन यह जरूर पूछा गया था कि श्वसन तंत्र के मुख्य अंगों के नामों को लिखिए। यहाँ दोस्तों, तो चलिए हम इसको जानते हैं और बड़े अच्छे से इसको पढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए, हमारा हेडिंग है श्वसन तंत्र। क्या मेरे भाई, श्वसन तंत्र। यहाँ दोस्तों, श्वसन तंत्र का मुख्य काम होता है ऊर्जा। यहाँ दोस्तों, भोजनों को ग्लूकोज में तोड़कर उससे ऊर्जा का प्राप्ति करना ही श्वसन तंत्र कहलाता है, ठीक ना। आइए हम इसको श्वसन तंत्र को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि चित्र को अट्रैक्टिव दिखाना है ताकि आपका एग्जामिनर जो है अच्छे से अच्छे नंबर दे सके। तो आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा चेहरा बना देना है, ठीक है ना, और नाक बना देना है और यह लिप्स बना देना है और इसको ऐसे से करके ऐसे कर देना है। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा प्यारा सा चेहरा बन जाएगा। और इस तरीके से आपको क्या करना है, एक बाल उठा के सीधा ऐसे लाना है। इस तरीके से आदमी का फिगर बन जाएगा। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसके नाक से और एक मुंह से क्या लाओगे, तो मेरे भाई एक पाइप लाओगे। क्या लाओगे, पाइप लाओगे और उसको मिलाओगे। क्या लाओगे, पाइप मिलाओगे। पहले हम चित्र को बनाना सीखेंगे, ठीक ना। ठीक है, ऐसे आपको चित्र बनाना है और इसको सेम ऐसे खींच देना है और यहाँ पर ऐसे कर देना है। यहाँ दोस्तों, इतनी नहीं होती है ये, बस यही होती है। अब देखो, यहाँ पे हमारा ये बन गया। देखो, इसे कहते हैं ग्रसनी। यहाँ दोस्तों, इसे ग्रसनी कहती है। और यही जब ज्यादा लंबा हो जाता है जिसको ग्रासनली कहते हैं। यही नहीं, वो होता है हमारे पाचन तंत्र में, और ग्रसनी जो होता है हमारे श्वसन तंत्र में होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो आ रहा है मेरे भाई, ये जो पतली से पाइप आ रही है, वो सब क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है। और इसके बीच में ही क्या होता है मेरे भाई, स्वर तंत्र होता है। क्या होता है, स्वर तंत्र होता है, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। यहाँ दोस्तों मेरे भाई, इसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। और यही से हमारा आवाज उत्पन्न होता है। यहाँ दोस्तों, इसको लैरिक्स भी कहते हैं, यानी स्वर तंत्र कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। फिर यहाँ जो है हमारे दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 शाखाओं में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, थोड़ा और बड़ा बनाएंगे। आप एग्जाम में अपने कॉपी अनुसार बना देना, क्या, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कर रहे हैं, इसको 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और यह जो है ना, यह पेड़ का जो अभी देखें शाखा, उसी के तरह में विभाजित हो जाती है। यहाँ दोस्तों, इसको शाखा निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, शाखा निकाल दीजिए, यानी शाखाएं निकाल दीजिए, ठीक है। और इसमें भी शाखाएं निकाल दीजिए, छोटा छोटा निकाल दीजिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, ऐसा कुछ निकाल दीजिए, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसा ही निकाल दीजिए। देखिए, आप और भी अच्छा बना सकते हैं, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बनाना कैसे है कि नहीं। क्योंकि आप जब जान जाओगे कंसेप्ट को, तब आपके लिए ये सब क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे कुछ रहता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जहाँ जहाँ भी है, इसको क्या कर दो, गुब्बारे की तरह क्या बना दो, ये बना दो, ठीक है। इसको कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। हाँ मेरे भाई, इस तरीके से आप बना देना, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करना, आप बना देना, ठीक है। इसको आपको बना देना है गुब्बारे जैसा, इसको बना लेना है। और फिर यहाँ से खींचना है और ऐसे करके ऐसे कर देना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। हाँ, इतने बात समझ में आ रहा है। आप बोलोगे हाँ, इतना बात तो समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा और अच्छा बना दीजिए और इसको थोड़ा और मिटा दीजिए, ठीक है ना। आपको ऐसे करना है और ऐसे, ठीक है। और एक आपको ऐसे लाना है और ऐसे खींचना है,
इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। और आपको यहाँ से फिर एक लाइन लाना है और फिर इसमें मिला देना है और फिर आपको क्या करना है, इसी में से आपको ऐसे खींच के लाना है और इसको ऐसे मिला देना है। या दोस्तों इसको यहाँ पे मिला दीजिए, तो ये जो होगा इसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखा दिया। और आपको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नासिका कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, नासिका कपाट कहते हैं, नासा कपाट कहते हैं, नासा कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, नासा कपाट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, नासिका गुहा कहते हैं। इसे नासिका गुहा कहते हैं, नासिका गुहा कहते हैं। और इसे कहते हैं मुख, जो कि आपने पढ़ रखा है। और देखिए यह जो होता है स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र होता है। और यह जो होता है ग्रसनी होता है, यह सिर्फ किसमें होता है, स्वर तंत्र में होता है, श्वसन तंत्र में होता है, पाचन तंत्र में नहीं होता है। और यह जो है 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, यानी इसको क्या बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं ब्रोंकोई। यहाँ दोस्तों ब्रोंकोई बोलते हैं, इसको ब्रोंकोई क्या बोलते हैं, ब्रोंकोई बोलते हैं। और यह जो शाखा, यानी जो शाखा बट गई, जैसे आप मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ये क्या है, कोई पेड़ है, तो पेड़ पे से जो ये शाखा निकलती है ये हो गई ब्रोंकोई। और उस शाखा में से जो शाखा निकलती है उसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। यानी इसका जो नाम हुआ, ये क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। और इसके जो इकाई पे है, जो इसके किनारे पे है, वो सब क्या है, एल्वियोलाई। यह दोस्तों आपने जैसे मान लीजिए कि एक पत्ता है, लेकिन यह जो होता है यह एक अंगूर के गुच्छे के समान होता है। यहाँ दोस्तों ये अंगूर के गुच्छे के समान होता है। इसी का काम होता है रक्त में ऑक्सीजन को पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड का लाना, इसी का काम होता है। एल्वियोलाई, जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। और इसी को कहते हैं एल्वियोलाई। और ये जो हुआ हमारा फेफड़ा हुआ, और इसे कहते हैं हमारा डायफ्राम। जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं डायफ्राम। यही जब सिकुड़ता है और जब फूलता है तो हम सांस लेने और छोड़ने का काम करते हैं। और इस तरीके से हमारा श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। और पिछले वीडियो में आप कमेंट करिएगा क्या मैं हार्ट यानी दिल का, हृदय का पिक्चर इसी तरीके से लाऊं और मैं आपको समझाऊं कि इसका क्या होता है। यानी कुल मिला के हमने श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के वीडियो को चित्र बनाना सीख लिए, कंसेप्ट समझ लिए, और इसके आधार पर हम अपने रच ढच के एग्जाम में बनाएंगे और इसके आधार पर हम अच्छे से बना सकेंगे। और इस तरीके से हमारा यहीं पे वीडियो कंप्लीट होता है। कमेंट में जरूर बताइएगा।